देखिए, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे डायड। तो डायड में क्या बताए थे कि इट इज ए कंसिस्ट ऑफ ए टू प्लेट। एक होता है मीटर, एक होता है कलेक्टर। ठीक है। तो डायड में हम आपको बताए थे कि टू प्लेट रहता है, समझे। ये मिली एम्पियर रहता है, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं और एक निगेटिव से कर देते हैं। तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अट्रैक्टेड बाई क्या होता है, इमीटर है, एक कलेक्टर है, कलेक्ट करता है। एंड आपको बताए थे कि एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द करंट जो होगा इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये चीज हम बताए थे डायड में। लेकिन इसी का यूज, डायड का यूज जो होता है वो कहाँ होता है, तो रेक्टिफायर में होता है। याद रखिएगा, रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर है क्या, तो ये भी बताए थे कि रेक्टिफायर इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी टू डीसी एंड वाइस वर्सा। मतलब एसी से डीसी और डीसी से एसी में कन्वर्ट जो करता है उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर में दो क्वेश्चन, एक माने क्वेश्चन आता है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। ये अक्सर परीक्षा में आता है, तो ये सब चीज आपको जानना है। तो देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या हो गया कि देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब हो गया कि पहला देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर हम बता दिए रेक्टिफायर में क्या है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि एक प्लेट मान लो है, ठीक है, एक कलेक्टर है, इमीटर है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हाफ वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल डायोड, उसमें सिंगल डायोड रहता है, ठीक है, इसमें सिंगल डायोड रहता है हाफ वेव रेक्टिफायर में, समझे। इसको ऐसे भी आप कर दे सकते हैं, फिगर बना सकते हैं, मिली एम्पियर लगा दिए, लोड रेजिस्टेंस लगा दीजिए, समझे। तो ऐसे कर सकते हैं आप। तो कहता है क्या कि आप यहां पर जब डायोड है, सिंगल डायोड होता है, ठीक है, और इधर हम लोग एसी इनपुट देते हैं, एसी इनपुट, एसी इनपुट। तो ये क्या होता है, ट्रांसफार्मर। तो इसमें मतलब सिंगल कॉइल का ट्रांसफार्मर रहता है। मतलब कहने का मतलब कि हाफ वेव रेक्टिफायर, ऐसे लिख लीजिएगा परीक्षा में कि हाफ वेव रेक्टिफायर जो है ये सिंगल डायोड। तो आप डायोड के बारे में हम आपको बतलाएं, क्या बतलाएं आपको कि अगर इनपुट यहां पर मान लीजिए करंट जो होगा एक्चुअल डायरेक्शन इधर से होगा, मिली एम्पियर लगा दिए, ये ऐसे कर दिए, यहां से सेल लगा दिए, समझे, इस ढंग से। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कब इजेक्टेड होगा, वेन प्लेट यानी कलेक्टर इज केप्ट एट ए पॉजिटिव पोटेंशियल। अगर पॉजिटिव पोटेंशियल पर है तब इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय प्लेट और कंस्टिट्यूट ए करंट इन दिस सर्किट। यानी ड्यूरिंग दिस फेज इज क्या है, पॉजिटिव साइकिल। तो पॉजिटिव साइकिल में इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बाय इमीटर is attracted by collector constitute a current in the circuit, और सर्किट में करंट मिल रहा है। तो आपने इनपुट कैसे दिया, ये इनपुट है, इनपुट है। तो आउटपुट आपको कैसा मिल रहा है, आउटपुट ऐसे मिला, ठीक है, आउटपुट मिला, ये मान लीजिए आउटपुट है। अब इफ ड्यूरिंग सेकंड हाफ साइकिल, क्योंकि आप
एसी दे रहे हैं ट्रांसफार्मर, तो ड्यूरिंग सेकंड हाफ साइकिल the plate becomes a negative. The plate becomes a negative, so no current is ejected from emitter and no current is observed in the circuit, और सर्किट में कोई करंट नहीं मिलेगा। तो ड्यूरिंग सेकंड हाफ साइकिल मतलब जैसे ही नेगेटिव प्लेट बनता है, इस केस में क्या होगा, ये पॉजिटिव साइकिल है, नेगेटिव साइकिल है, तो हम एसी इनपुट लगाए हैं यहाँ पर, तो पॉजिटिव में तो मिला, निगेटिव में कोई करंट नहीं मिल रहा है, तो क्या होता है, यहां पर गैप हो जाता है, फिर यहां पर ई मिला, ठीक है, इस ए मिला, उसके बाद फिर क्या होगा, फिर पॉजिटिव साइकिल आएगा, तो फिर करंट मिलेगा, निगेटिव साइकिल में नहीं मिलेगा, फिर पॉजिटिव में मिलेगा, तो एक आपको आउटपुट हो गया। मतलब कहने का मतलब हो गया कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब है कि ओनली सिंगल डायोड यूज होता है, समझे, और ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक करंट ऑब्जर्व होता है, ड्यूरिंग सेकंड हाफ साइकिल में नहीं होता है। तो जब नहीं होता है तो हम लोग क्या होता है कि कह सकते हैं कि इसीलिए डायोड को कहा जाता है या हाफ वेव को यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल किसको कहते हैं, जब प्लेट इज केप्ट एट ए पॉजिटिव पोटेंशियल, एक में ही जब पॉजिटिव रहता है तो काम कर रहा है, अन्यथा नहीं, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। और जो आउटपुट मेरा जो भी करंट और वोल्टेज मिलेगा, ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, यहाँ मिला, ड्यूरिंग सेकंड हाफ साइकिल में प्लेट निगेटिव हो जाता है तो इसमें नहीं मिलता है, फिर पॉजिटिव होता है, फिर मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा, फिर मिलेगा, इसको कहते हैं, जो गैप होता है इसको क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज। फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज का जो भी होगा ये मिलेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं रिपल्स। तो हाफ वेव रेक्टिफायर ये हो गया। अब हम बताते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, तो इसमें दो डायोड होता है, तो दो डायोड होता है, देखिए, तो फुल वेव रेक्टिफायर में ऐसे आएगा, फुल वेव रेक्टिफायर, तो लिख दीजिएगा फुल वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ ए टू डायोड, इसमें दो डायोड होता है। देखिए एक डायोड ये हो गया, एक डायोड, इसको D1 कर दिए, इसको D2 कर दिए, इसको ऐसे जोड़ दिए, यहां पर लोड रेजिस्टेंस DC लगा दिए, यहां पर देखिए कॉइल है, ठीक है, AC इसमें। तो देखिए इसमें क्या होता है कि फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर कहां हो रहा है, देखिए फुल वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ टू डायोड्स, ठीक है, इनपुट हमने ए दिया, तो देखिए इनपुट ए दिया AC, तो इट इज कंसिस्ट ऑफ टू डायोड। तो डायोड में एक चीज याद रखिएगा कि इसमें आपको हम बाद में बताते हैं, आ गया है तो डायोड। तो देखिए डायोड में हम आपको पहले बताएं कि दो डायोड है, तो दो डायोड में क्या है कि एक अगर मान लो कि डायोड है, तो देखो P और N है, तो P टाइप अगर P को पॉजिटिव से जोड़ दोगे और N को निगेटिव से जोड़ दोगे तो इसको कहा जाता है फॉरवर्ड वाइस। कोई पूछेगा P टाइप डायोड का मतलब क्या होता है, इट इज ए कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड। तो P का मतलब क्या है, P एक तरह का मतलब एक होल है, होल का मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, ये बताएंगे होल्स है या पॉजिटिव चार्ज है। N का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, निगेटिव चार्ज। तो डायोड में भी क्या होता है, तो डायोड में भी अभी हम बताए हैं कि एक इमीटर होता है और एक कलेक्टर होता है।
ठीक है। तो एक इमीटर होता है, तो इमीटर का मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और कलेक्टर का मतलब जो अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव निगेटिव रहता है। अगर पी को पॉजिटिव से जोड़ दिए और एन को निगेटिव से, तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड बाइस। अगर यही पी है और एन है, अगर इसको निगेटिव से जोड़ दिए, बड़ा वाला छोटा निगेटिव होता है, और इसको पॉजिटिव से जोड़ दिए, तो ये हो गया रिवर्स वाइज। ठीक है, ये रिवर्स वाइज। तो कहने का मतलब है कि इस केस में फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, देखिए, द फुल वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ ए क्या है, टू डायोड। तो एक मान लो कि इनपुट दिया, तो ई पहले क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस, बाइसिंग का मतलब होता है जोड़ना, और ई क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस। फुल वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स, टू डायोड। अभी हम बताए हैं कि डायोड में हाफ वेव में, कि देखो इनपुट क्या दिया, इनपुट आपने दिया ए, ठीक है। तो देखो हम ग्राफ बनाते हैं, इनपुट आपने दिया ए, ठीक है, इनपुट ए हो गया, आउटपुट देखते हैं क्या आता है। आउटपुट हम पहले आपको बताएं कि अगर ये प्लेट है, ये प्लेट है, कहता है कि व्हेन ए प्लेट इज केप्ट एट ए पॉजिटिव पोटेंशियल, तब क्या होगा, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाई, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो होगा अट्रैक्टेड बाई प्लेट एंड कंस्यूट करंट इन दिस सर्किट। सर्किट में करंट पता चलेगा। लेकिन व्हेन ए प्लेट इज केप्ट एट ए नेगेटिव पोटेंशियल दे दोगे, तो नो करंट रीच एट द प्लेट, प्लेट पर नहीं काम करेगा। तो इसको कहते हैं यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होगा कि जब प्लेट पॉजिटिव रहता है तभी करंट मतलब मिल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं हाफ वेव। लेकिन फुल वेव में दो डायोड है, एक को फॉरवर्ड बाइस पर कर दिया, एक को रिवर्स बाइस पर। फॉरवर्ड बाइस का मतलब हो गया पी पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, एन निगेटिव से समझ जाइए, ये वाला देख लीजिए। फॉरवर्ड बाइस का मतलब पी एन, अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव से और निगेटिव से, तो इसको फॉरवर्ड बाइस, इसको उल्टा कर देंगे तो रिवर्स बाइस। अब दो डायोड था, तो हमने इनपुट दिया, इनपुट क्या दिया, पॉजिटिव। व्हेन ए प्लेट इज केप्ट एट ए पॉजिटिव पोटेंशियल, करंट इज, तो ई हो गया फॉरवर्ड बाइस, ई हो गया रिवर्स बाइस। तो हमारा लोड रेजिस्टेंस में करंट ऑब्जर्व होगा। तो हमको आउटपुट कैसे मिला, तो देखो आउटपुट कैसे मिला, आउटपुट हमको पॉजिटिव साइकिल में मिल गया। तो ऐसे लिख दीजिएगा कि D1 D2 विद टू डायोड है। व्हेन इनपुट इज गिवन इन द पॉजिटिव साइकिल, तो D1 इज वर्किंग, D2 इज आइडियल। D2 का है आइडियल है, माने वो कुछ नहीं काम कर रहा है। लेकिन ड्यूरिंग सेकंड हाफ साइकिल में D1 बिकम्स ए रिवर्स बाइस और D2 बिकम्स ए फॉरवर्ड बाइस। तो ये क्या होगा, D1 मतलब ड्यूरिंग सेकंड हाफ साइकिल में एक काम करता है, तो एक काम करता है तो ये निगेटिव साइकिल पर काम कर रहा है, तो इसमें भी करंट मिला, समझे। फिर अगेन देखिए, अगर इनपुट पॉजिटिव साइकिल में आया तो क्या हो जाएगा, D1 इज वर्किंग, D1 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस, ये D2 क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस। मतलब तो इसमें भी फिर आउटपुट मिलेगा। तो इसको कहते हैं हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर। तो समझ में आया। तो पहले क्या लिखेगा कि फुल वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ ए टू डायोड, ठीक है। फर्स्ट मान लो डायोड है फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस किसको कहते हैं, इफ द पी पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, नेगेटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, दैट इज ए फॉरवर्ड बाइस। अगर P पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, अगर मान लो इसको ऐसे कर दें, समझे, ऐसे, तो ये हो जाएगा रिवर्स बाइस, समझिए। तो इसको कहते हैं हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर
और हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये समझ में आ गया आपको। अच्छा, आउटपुट इनपुट हम लोग ऐसे दिए, तो पहला साइकिल में मेरे को मिला आउटपुट, दूसरे सेकंड हाफ साइकिल में मेरा ई डायोड काम करता है। अभी ई एक्टिव था, इनएक्टिव था, अभी ई एक्टिव होगा, इनएक्टिव हो जाएगा, तो हर फेज में हमको आउटपुट मिलेगा। ऐसे को हम लोग बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। समझे? अब देखिए, आपको हम बताते हैं एक चीज। देखिए,